दोनों आंखों के पीछे जो बैठी हुई है, जब ये यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगी और हंसों के साथ जब वहाँ मिलकर अपना रूप हंसनी धारण करेगी और अमृत पिएगी तो फिर क्या वर्णन होगा। तो रास्ते का एक चिन्ह बता रहे हैं, ये चिन्ह है रास्ते के कि ऐसे ऐसे तुमको जाना है, ऐसे ऐसे चढ़ना है इस सहारे से, ये भेद चढ़ने का है, यहाँ ये मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा, ऐसे ऐसे चढ़ तो वो तो सूरत पहले ही चढ़ गई। तभी उसने प्रश्न किया है कि ऐसा प्रश्न किया जाए कि सभी जीवों का उससे लाभ हो, हित हो जाए, ऐसा प्रश्न हो कि किसी का लाभ ना हो। तो प्रश्न करने वाली भी पूरी और जिससे प्रश्न कर रही हो गुरु भी पूरे, इनमें से कोई अधूरा नहीं है। अगर वो नहीं जानती होगी तो प्रश्न क्या करेगी, बोलो। आगे महासोना मैदाना, जहाँ चार धुनते मेरे समाना। कहते हैं कि आगे महासुन का मैदान है, वहां पर वो महाकाल विराजमान है। उनको महाकाल पुरुष इसलिए कहते हैं, वो इतना महा मैदान है कि उस इतना प्रकाश है कि उस प्रकाश को पार करना सुरतों के लिए बहुत मुश्किल है। जब वो स्नान कर लेती है मानसरोवर में तो उनको इतना प्रकाश ऊपर से मिलता है कि वो उसको बर्दाश्त करती है। अगर उनको मानसरोवर में बर्दाश्त करने का प्रकाश न मिल जाए तो उस मैदान प्रकाश में कोई जा नहीं सकता। तो आगे महासुन का मैदान बहुत, वैसे रचना तो गजागज है, कोई ऐसा ही मैदान नहीं है, कोई भी एक तिल भर भी, एक कण भर भी रचना से खाली नहीं। ये महासुन का मैदान है। आगे भंवर गुफा स्थान है, वो सोहंग पुरुष विराजमान है। उनका अधिकार ब्रह्म पर भी है और पारब्रह्म पर भी और ईश्वर पर भी, सब अधिकार लेकर के बैठे हुए हैं। और यहां तक तो महाप्रलय होती है, इसके आगे कोई महाप्रलय नहीं है। ये मैदान बहुत बड़ा है। आगे महासुन है जिसको महाभंवर गुफा कहते हैं, उस पर वो सोहंग पुरुष विराजमान है और वो वहां एक इंडोला पड़ा हुआ है। ये सब उसी धुरा पर सब के सब झूल रहे हैं। इतनी तेज चक्कर से पूरे के पूरे मंडल झूल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। ऊपर से देखने में आता है कि सारे मंडल घूम रहे हैं इस तरह से, ऐसा धुरा चल रहा। कितने जो कितने कल बीत गए बराबर यही, इससे ये सब चक्कर घूम रहा, स्वर्ग भी घूम रहा, ब्रह्मांड भी घूम रहा, पार ब्रह्मांड भी घूम रहा, पूरा का पूरा ये। तभी तो इंडोला पड़ा हुआ है, नहीं तो कैसे पता चले। वहां देखने से मालूम होता है। तो निशाना बता रहे कि सूरत स्नान करने के बाद तुमको महासुन के मैदान में प्रकाशमान में जाना होगा। और वो इतना प्रकाशमान मैदान है कि वहां रूहें चकाचौंध हो जाती है, मालूम होता है कि प्रकाश में कुछ दिखाई नहीं देता। तो जब तक मानसरोवर में स्नान न करें उस प्रकाश में, तब तक वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो निशान बता रहे हैं कि ये जाने का रास्ता है। बोलो। ताके परे धाम सतनामा, बीन बाजे सत। बहुत प्यार से समझा रहे कि तूने पूछा तो ठीक है, इस भंवर गुफा सोहंग स्थान के परे वो सतधाम है और उनका नाम है सतना, वो धाम है। ये इन सब के वो पिता है और ये सब उनके बच्चे हैं और हम भी उनके बच्चे हैं। ये वही से सब कुछ मिला। ये जीवात्माएं भी सतधाम से, सतलोक से ये भेजी गई और ये अलग अलग मंडलों में, ब्रह्मांडों में तकसीम कर दी गई। कहते हैं आगे सतधाम है। बोलो। सोनत सोरते फेरे आ
है कि वहां जब वो पहुंच गई सतधाम में, तो वहां पर वो देख रही कि बीन बांसुरी अद्भुत अद्भुत बज रही, चारों तरफ वही आवाज, ऐसी मस्तानी मधुर। वो सत पुरुष का जो बाजा है वो सबके ऊपर छाया हुआ। वहां पहुंच करके सूरत ने सतपुरुष का सतधाम में सतलोक में दर्शन किया। कहते वहां जाएगी तो सतपुरुष का दर्शन होगा। रास्ता ये चलने का है, लेकिन गुरु साथ, बगैर गुरु के उधर कोई नहीं। साथ रखना हर वक्त, उनको जरा भी छोड़ना नहीं। वो तो ऐसे लेकर के चले जैसे छोटा बच्चा है आंधा, उंगली पकड़े रहो, छोड़ना नहीं। ऐसे साथ साथ रहेंगे तो पार जाओगे। तो आगे सदा सतपुरुष का दर्शन। कहते हैं अभी तो और कुछ है, बोलो। कोटे नयारा बसूर ओजियारा अलग अलग धाम है, कोटान कोट सूरज उसके एक एक रोम में लगे हुए, और वो अलग धाम। सतलोक के ऊपर में अलग लोक, अलग पुरुष का दर्शन। सतलोक में और अलगम लोक में कोई अंतर नहीं है। ये भी पवित्र है, वो भी पवित्र है। इसमें उसमें कुछ भी कोई मिलोनी नहीं किसी तरह की, लेकिन छोटे बड़े हैं। सतलोक से अगम लोक बढ़ा। कहते हैं वहां पर दर्शन हुआ अगम पुरुष का। फिर आगे क्या वर्णन करते हैं, बोलो। तहाँ से अगम लोक को चली, अगम पुरुष से जाकर। कहते हैं उसके ऊपर में अगम लोक, वहां आगे चलती जाती है। उसकी आवाजें तो यहाँ पर कोई इन्होंने बताया नहीं है कि भाई उसकी आवाजें अगम पुरुष की या अलग पुरुष की। वो तो मतलब है कि वर्णन करने में नहीं आएगी, उसका तो कोई निशान और नमूना यहाँ पर तो किताबों में दिया नहीं, क्योंकि आवाज तो है ही, बगैर आवाज के नहीं। कहते हैं वहां वो पहुंची और अगम पुरुष का भी दीदार और दर्शन किया। ये रास्ता जाने का। लेकिन जब सत धाम में पहुंच जाएगी, सतलोक में, सतपुरुष तो वहां स्वतंत्र है, कोई किसी तरह का बंधन नहीं। आगे चले जाओ, वहां रोक टोक नहीं है, सीधी जाओ, किसी तरह का भी कोई बंधन नहीं। बोलो। ताके आगे रहता अनामी, निज घर संतन। अब कहते हैं कि इसके आगे अनामी धाम है। वो सबका मालिक, सबका शहंशाह, सबका बादशाह है। वो मतलब उसके आगे कुछ नहीं। जो वहां गए वो चुप, कोई कुछ बोल नहीं सकता। उसको कहते हैं अनामी धाम, वो अनाम पुरुष। रामायण में लिखा है कि एक अनीय अनामा आगे सच्चिदानंद प्रभु धाम। बहुत अच्छा वर्णन किया उन्होंने। वो कहते हैं कि इस तरह से वो संतों का निज धाम है, वहीं से भेजे जाते हैं। लेकिन ये अनामी पुरुष ने अलग, अगम लोक, अलग लोक और सतलोक, ये तीनों एक रस बनाए रचे हैं। और नीचे की जो रचना हुई है वो सतलोक से हुई है। वो सतधाम, उसका नीचे की रचना का कुल्लम कुल यानी कर्ता धर्ता सतपुरुष, उनका नाम है सतनाम। यहां से और आगे तो वो सब एक रस है, उसमें तो कोई बंधन नहीं है। जब सतलोक में सूरत पहुंच जाए तो आगे चली जाएगी। उसको इतना बल, इतनी शक्ति उसके पास, और वहां सतपुरुष की ऐसी मर्जी के आगे जाओ, आगे चली जाती है। अब वहां का जो हाल है वो लिखा नहीं जा सकता। ये तो महापुरुषों ने, कबीर ने, रविदास ने, तुलसीदास ने, मीराबाई ने जो कुछ भी देखा एकमात्र सारे किया, कुछ नहीं।
जो वहां यहां कुछ नहीं लिखा, इशारा कर दिया बस। और वचनीय वचनों में नहीं आ सकता, कलम कागज की स्याही पर अक्षरों में नहीं आ सकता, वही इशारा करते रहिए। ऐसी रचना है, ऐसे रूप है, ऐसा प्रकाश है, ऐसा अमृत है। और वहां जो पहुंचा वो कभी लौट के आना नहीं। एक बार उसकी तो ये मौत जरूर हो गई कि जीवों के भंडार को एक बार दे दिया, और अब जो पहुंच जाएगा फिर कभी ऐसी मौज नहीं। और वो कहते हैं कि भाई काल हमने समझ बूझ के रचा, क्योंकि काल बगैर बनाए लोगों को खौफ नहीं होता, खौफ से ही तो आते हैं। अगर ये चले जाते तो लौट के आते हैं, तो जीव आए तो कितने युग और कितने कल बीत गए। ये इनका देश निकाला हो गया। महाकाल पुरुष, पार ब्रह्म, ईश्वर, इन सब को सत्पुरुष ने देश निकाला कर दिया। ये नहीं जा सकते आप। आपके जाने का तो रास्ता रखा है, लेकिन ये अपने स्थान पर रहेंगे, कभी नहीं जाएंगे। इनके जाने की कोई मर्जी नहीं, कोई मौज नहीं है। लेकिन अब क्या किया जाए? तपस्या की थी, उन तपस्या के बस होकर के सत्पुरुष ने इनको यानी वरदान दे दिया कि जाओ मैं तुमको देता हूं। तो जीवों के बगैर तो कोई रचना बैठती नहीं, तो जीव भंडार दे दिया। एक छोटा सा दिया है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। वहां तो सब रूहों की, सभी जीवात्माओं की पूरी गिनती है, लेकिन यहां गिनती नहीं। वहां तो गिनती से दी गई, और यहां उसकी गिनती नहीं, कागज पर कोई गिनती